हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 16 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 91 हम करेंगे। और आज की हमारी वर्कशीट है वो सब्जेक्ट इंग्लिश की, यानी इंग्लिश वर्कशीट है आज हमारी। ये है क्लास 1 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो चिल्ड्रन, a very happy morning to you. Let's learn about wild animals today. Animals that live in the jungle are known as wild animals. Now, let's sing a song to learn more about some wild animals. तो हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत क्या है, हैप्पी मॉर्निंग टू यू, यानी गुड मॉर्निंग सभी को। अब क्या करते हैं, आज हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल्स हमारे जंगल में रहते हैं, जिनको हम घर पर नहीं रख सकते, वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो चलिए आज हम एक सॉन्ग गाते हुए, गीत गाते हुए कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानें। द जंगल सॉन्ग। लायन लायन माइटी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या है? लायन लायन माइटी एंड स्ट्रॉन्ग विद अ वेरी लाउड रॉयर एंड माने सॉ लॉन्ग। तो क्या है, देखिए, जो लॉयन होता है, शेर होता है, वो क्या है, बहुत स्ट्रोंग, ताकतवर और शक्तिमान होता है। उसकी क्या होती है, आवाज बहुत लाउड होती है, बहुत तेज दहाड़ता है वो। और उसके ये जो देखो यहाँ पर गर्दन के पास ये जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, हेयर होते हैं ना, इनको हम माने बोलते हैं। ये बहुत लंबे लंबे होते हैं इसके। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइगर टाइगर ऑरेंज एंड ब्लैक हैज स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी एंड बैक। तो क्या है, टाइगर टाइगर कैसे कलर का होता है? टाइगर ऑरेंज और ब्लैक कलर का, यानी संतरी और काले रंग का। और इसकी पूरी बॉडी पर और गर्दन पर क्या होती है, स्ट्रिप्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पट्टियां होती हैं ना, धारियां इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होती है, काले रंग की धारियां होती है इसकी पूरी बॉडी पर। आगे देखते हैं। एलिफेंट एलिफेंट ह्यूज एंड ग्रे। अब एलिफेंट क्या है, बहुत बड़ा होता है और ग्रे कलर का होता है। swings his trunk as he walks his way। तो क्या करता है, ये अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे इधर उधर करता रहता है जैसे वो चलता है। तो जब आप एलिफेंट का चलना देखेंगे तो जो ये सूंड है, ये ट्रंक है इसकी, ये ऐसे ऐसे हिलती रहती है जैसे वो चलता है। तो ठीक है, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है और ग्रे कलर का होता है। जिराफ जिराफ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हैज स्पॉटेड कॉट पैचेस लार्ज और स्मॉल। तो जिराफ जिराफ क्या होता है, टॉलेस्ट होता है, ये सबसे लंबा होता है सभी एनिमल्स में से। और इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, ऐसा लगता है इसने कोट डाल रखा है। ये देखो कोट डाल रखा है, कैसा, जिसपे पैचेस होते हैं। ये पैचेस इस तरह से, कहीं पर बड़े कहीं पर छोटे, इस तरह से क्या होते हैं, लग रहा है इसने कोट डाल रखा है, कोट की तरह लगते हैं इसके पैचेस। हिप्पोपोटेमस द रिवर हॉर्स wallow in the mud has skin so coarse। तो क्या होता है, ये है हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस को क्या बोलते हैं हम, दरियाई घोड़ा बोलते हैं, क्योंकि ये रिवर में ही ज्यादा रहता है, रिवर में ही रहता है। ठीक है, और इसको हम रिवर हॉर्स भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं। वेलो इन द मड, यानी ये क्या करता रहता है, मड में जो दलदल सी मिट्टी सी होती है, ठीक है, उसी में क्या करता है, ये लोटपोट हुआ रहता है, लेटता रहता है। हैज स्किन सो कोर्स, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत खुरदरी होती है। तो हिप्पोपोटेमस क्या होता है, मड में, मिट्टी में ही रहता है, या फिर रिवर पानी में ही रहता है, और इसकी स्किन बहुत खुरदरी होती है। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल लॉन्ग एंड ग्रीन हैज शार्पेस्ट टीथ यू माइट हैव सीन। तो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल क्या होता है, बहुत लंबा होता है और ग्रीन कलर का होता है, और इसके जो टीथ हैं, इसके दांत हैं, बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। आपने क्या पता देखे भी हो, है ना। तो अब ये सबसे नुकीले दांत होते हैं। तो देखो लायन क्या होता है, बहुत स्ट्रोंग होता है, ताकतवर होता है। और टाइगर की क्या होती है, बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे पट्टियां होती हैं। एलिफेंट क्या होता है, एलिफेंट की एक ट्रंक, ये बहुत बड़ा एनिमल होता है एलिफेंट, और ग्रे कलर का होता है, और अपनी ट्रंक को हिलाते हुए चलता है, झुलाते हुए चलता है। जिराफ क्या है, सबसे लंबा एनिमल होता है, और कोट ऐसा लगता है इसने कोट पहना हुआ हो। ठीक है, और कैसा कोट, जिसपे ऐसे बड़े बड़े पैचेस हो, कहीं बड़े कहीं छोटे पैचेस हो। ठीक है, फिर क्या है, हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस रिवर में रहता है या मड में रहता है, और इसकी स्किन बहुत कोर्स, बहुत खुरदरी होती है। क्रोकोडाइल होता है लंबा और ग्रीन कलर का, और इसकी जो टीथ है वो
शार्प होते हैं, सबसे शार्प टीथ होते हैं हमारे क्रोकोडाइल के। आगे है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 5 वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक, शेयर इट विद योर टीचर। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में 5 वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखने हैं और अपनी कॉपी में लिखकर उन्हें टीचर के साथ शेयर करना है। तो देखिए यहां पर वाइल्ड एनिमल्स के नेम आपको इस पोएम में भी दिए हैं, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, हिपोपोटेमस, क्रोकोडाइल। आप ये भी लिख सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल होते हैं जो जंगल में ही रहते हैं, जैसे आप फॉक्स भी लिख सकते हैं, FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। और वुल्फ भी लिख सकते हैं, WOLF, वुल्फ यानी भेड़िया। इनमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हैं जो आपको आसानी से भी याद भी हो जाए, वो आप लिख लीजिए। आगे देखते हैं बेटा, यह पार्ट 2। डू यू नो दैट द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। क्या आपको पता है टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है? लेट अस नाउ मेक अ मास्क ऑफ अ टाइगर विद द हेल्प ऑफ अ पेपर प्लेट एंड कलर्स एज शोन इन द पिक्चर। टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू मेक इट, शेयर इट्स फोटो विद योर टीचर। तो आपको क्या करना है, जो पेपर प्लेट होती है, कागज की जो प्लेट होती है, उनसे क्या करना है, आपको टाइगर का ऐसे मास्क बनाना है। आपको कैसे बनाना है, देखो अगर ये प्लेट भी नहीं है तो आपको क्या करना है, इस तरह से पेपर को राउंड शेप में कट कर लेना है। ठीक है, कोई प्लेट रखो और उसके चारों तरफ इस तरह आप क्या करो, एक सर्कल बना लो, गोला बना लो और उसको कट कर लो। फिर उसके ईयर्स इस तरह से बनाइए, आप कान बनाइए। ठीक है, और यहाँ 2 होल कीजिए उसकी आंखों के लिए। और फिर आपको क्या करना है, इसको पूरे को ऑरेंज कलर से कलर कर देना है, पूरे पे ऑरेंज कलर करना है, ये देखो है ना। फिर आपको यहाँ पर इसकी ब्लैक कलर की नोज और यहाँ पर इसका माउथ, और ये इस तरह से आपको यहाँ पर इसकी माउस्टेज, इसकी मूछें बनानी है। और फिर आप इसमें ऐसे ब्लैक कलर के क्या है, स्ट्रिप्स बना देनी है, पट्टियां बना देनी है, क्योंकि जो टाइगर है उसकी बॉडी पे ऐसे ही धारियां होती है, तो आपको इस तरह से ये ब्लैक कलर से बना देनी है। ये लीजिए, आपका टाइगर मास्क रेडी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को जंगल के जानवरों से संबंधित कोई भी कहानी सुनाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।